चलिए इसी बीच सिल्वर में अगर हम देखें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आज देखी गई है। 4.25-4.5% तक जो है एमसीएक्स पर कॉमेंट्स पर टूटता हुआ नजर आया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तुरंत जो है हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर। अजय सर, 10,000 रुपए की मतलब गिरावट सिल्वर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2,41,000 के आसपास आ गया है। वहीं गोल्ड में भी अचानक से 2.5% की यहाँ पर टूट गया है और 1,50,000 के नीचे 1,51,000 1,52,000 के आसपास अभी मॉर्निंग और कल इवनिंग तक के सेशन में था। क्या लग रहा है सर, एकदम से जो बड़ी गिरावट आई है, क्या वजह लग रही है इसकी? नमस्कार जी। देखिए, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती, हर चीज प्लान्ड होती है। और मैंने पिछले वाले शो में कहा भी था कि जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल ठीक है, नो डाउट अभी पिछले 3 दिनों में सीज फायर की न्यूज की वजह से गिरावट आई है, बट जैसे मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन कंसर्न रहेगा, जिसके बाद सोने और चांदी में गिरावट और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो पहला चीज तो हमें खुश होना चाहिए कि चांदी और सस्ती हो गई है 5-6%। मुझे लगता है करंट लेवल से भी और हम 10% तक और गिरावट देख सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म की तेजी की तैयारी करेगी। जैसे से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम जानते हैं सोना और चांदी इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी है, तो टेम्पररी यस फॉल होगा। $70 के नीचे चांदी जब तक है, नीचे में हम $62 भी देखेंगे और जो मैंने आपको $53 बताया था वहां तक भी आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। वैसे अभी मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, क्या करें इस गिरावट में? एंट्री करने का सही टाइम है या फिर अभी और टूटती हुई नजर आएगी चांदी? देखिए, ये हिस्टोरिकल नहीं है। 2008-2022 में भी हमने देखा, जब भी कच्चा तेल $100 के ऊपर जाता है, 4-6 महीना सोने चांदी में गिरावट होती है। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इंटैक्ट है। ये टेम्पररी फॉल है, मुझे लगता है कि जून जुलाई तक ये मंदी चलेगी। अगस्त सितंबर से हम धीरे धीरे तेजी देखेंगे। तो जिनको लेना है वो एसआईपी के माध्यम से, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी का फुल फॉर्म है, तो धीरे धीरे करके अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो बेटर है। मुझे लगता है 2,25,000 से लेकर 2,20,000 के बीच में अगर मिले तो बेहतरीन लेवल है, फेयर प्राइस है, वहां पे और ऐड करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगला महीना 1.5 महीना मार्केट में गिरावट है, अगस्त ऑनवर्ड्स मार्केट में एक अच्छी तेजी का आगाज स्टार्ट होगा। सर, अभी इसमें सिल्वर में बताया आपने कि इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, 10% के आसपास शायद आपने अभी कोट किया था, राइट? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आराम से 10% और गिर सकती है करंट लेवल। अच्छा सर, जिन लोगों ने जैसे कि 2,60,000 के आसपास चांदी खरीद रखी है, अभी जो गिरावट आ रही है उसमें उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे टैक्टिकल प्ले कर सकते हैं वो? मतलब थोड़ा बहुत लॉस बुक कर लें? मतलब ही नहीं है। देखिए, हम लोग कोई स्टॉक मार्केट में हम लोग कोई पेनी स्टॉक लेके नहीं बैठे, हमने सोने चांदी को लिया है। तो पहला चीज आप मान के चलिए, इतनी वॉलिटिलिटी में आप कुछ नहीं कर सकते। कल के सेशन में हमने देखा था सोने चांदी में शाम को 11 बजे तक तो तेजी थी, फेड के अपडेट आए और मार्केट टूटने लग गया। तो पहला इतना हेस्टी डिसीजन मत बनाइए, आप सोना चांदी ले रखे हो, कोई स्टॉक नहीं ले रखे हो, पहला चीज। दूसरा, हाँ, अगर आपको पैनिक है यहाँ पे, पोजीशन थोड़ा कम कर लीजिए यहाँ से। और चांदी जैसे समझो लोएस्ट भाव तो कभी नहीं मिलने वाला, अगर 2.30 तक मिले फिर से ऐड कर लिया। लेकिन मेरा प्रेफरेंस है आप बने रहिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, यहाँ से जो मैं 8-10% का करेक्शन बोल भी रहा हूँ, वहां पे आप एवरेज आउट कर लीजिए, बट करंट लेवल से पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। आपने सोना चांदी लिया है जो लॉन्ग टर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जैसे, थैंक यू सो मच इन तमाम जानकारी के लिए। और अचानक ये, हालांकि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, लेकिन ब्रेकिंग है तो खैर कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, अनिश्चितता का यहाँ पर खेल चलता रहता है। सर, थैंक यू सो मच तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू सर। चलिए जितेंद्र सर के पास चलेंगे। जितेंद्र सर, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी जो अचानक से सिल्वर में इस तरीके की उठापटक हम देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म का जो निवेशक है भी सिल्वर जिसके पोर्टफोलियो में है, क्या करे? मतलब इस प्राइस से घबरा कर कुछ कदम तो नहीं उठाना है, लॉन्ग टर्म के लिए शांति बनाए रखनी चाहिए अगर थोड़ी बहुत गिरावट अभी दिख भी रही है तो पोर्टफोलियो में? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक चीज तो जरूर समझनी होगी कि ये साइकिल्स उसको देखने को मिलेंगी, और एक बार नहीं हो सकता, 3-4 बार इस तरह की साइकिल्स देखने को मिले जहां पे उतार चढ़ाव उसको देखने को मिलेगा। तो इसमें पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, ये पैनिक करने की स्थिति नहीं है ये। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप जो है और उल्टा इसमें एवरेज आउट आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सरप्लस है, आप निवेश करके एवरेज आउट कर सकते हैं अपने निवेश को, वरना अपने निवेश को आप बनाए रखिए। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको जो है वो रिटर्न्स आपको एसेट क्लास से मिलेंगे, और ये हमने एसेट क्लास में देखा भी है। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखें तो जो अभी डाउन गया है, इसमें आपको अपसाइड भी आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरी यही राय है कि आप बने रहिए, और अगर आप कर सकते हैं तो एवरेज आउट करिए। सर, सिल्वर और गोल्ड की अगर बात करें, कंपेयर करें, हालांकि कंपैरिजन थोड़ा सा अनिश्चित भी होगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, गोल्ड का ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पर रखना चाहिए या फिर सिल्वर का यहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन रखना चाहिए रिटर्न के लिहाज से? देखिए, मेरा ये मानना है कि रिटर्न पे ना जाके मैं अगर स्पेसिफिक एसेट क्लास पे जाऊंगा तो मैं शायद गोल्ड को ज़्यादा वेटेज दूंगा। सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है,
गोल्ड के मुकाबले। तो अगर मुझे रेशो करना हो तो शायद मैं 60-40 का रेशो लेके चलूंगा, 60 गोल्ड को दूंगा, 40 सिल्वर को दूंगा, अपने वही 10-15% एलोकेशन के अंदर वो मैं अपने लॉन्ग टर्म निवेश में लेके चलूंगा। तो दोनों के अंदर मैं वेटेज तो ज्यादा गोल्ड को दूंगा। ठीक है सर, चलिए एक बार पोल पर भी टिप्पणी ले लेते हैं सर की। आज सर ऑडियंस के लिए हमारा पोल का सवाल था, गोल्ड ईटीएफ में अभी निवेश करें या फिर दूरी बनाएं। 3 ऑप्शन दिए गए थे, निवेश करें, दूरी बनाएं, या फिर अगर कुछ भी उन्हें नहीं सूझ रहा है, पता नहीं, पर वो टैप कर सकते थे। 50% वोटिंग जो है निवेश करें पर आए हैं, लोग बुलिश दिख रहे हैं गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ को लेकर अभी भी। आप कैसे देख रहे हैं सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए बुलिश तो रहेंगे इन्वेस्टर्स। अभी सिर्फ एक डाउनफॉल देखा है, बट उतना डाउनफॉल नहीं देखा है कि जो रैली आपको मिली है, जो प्राइसिंग देखा है उससे ही थोड़ा डाउन गया है। तो मुझे लगता है वो इंटरेस्ट तो अभी भी बना हुआ है, और शायद इन्वेस्टर्स अभी भी लग रहा है उनको कि वो रिटर्न्स जो पहले मिल रहे थे वो रिटर्न्स अभी भी गोल्ड में बनाए जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ईटीएफ खासकर जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की वजह से वो शॉर्ट टर्म व्यू जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए अभी भी इन्वेस्टर्स के माइंड में है कि वो जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो अपॉर्चुनिटी अभी भी है और वो रिटर्न बनाया जा सकता है। ठीक है सर। अच्छा, वैसे सर ये जो आप कह रहे हो कि अभी भी लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अभी वैसे ही रिटर्न जैसे पिछले साल की रैली में बन गए लोगों के, फिर से बनाए जा सकते हैं, चाहे गोल्ड हो गया 180 के जो इसके ऑल टाइम हाईस ने लगाया था जनवरी में, या फिर सिल्वर हो गया 4 लाख से ऊपर चला गया था। सर अभी भी जो लोग निवेश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या बिल्कुल उसी इंटेंशन के साथ, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ निवेश हो रहा है कि हाँ जो जनवरी वाले लेवल थे दोनों कमोडिटीज में वो वापस से फटाफट से हमें देखने को मिल जाएंगे? और मतलब क्या वो जो दौर है जल्द आएगा या फिर उसके लिए भी लंबा इंतजार है? नहीं, दौर आएगा। मुझे लगता है कि जो रिटर्न निकल गए उनको छोड़ देना चाहिए, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो आएगा नहीं आएगा कोई नहीं कह सकता, और कितने समय में आएगा वो भी नहीं पता है। तो मुझे लगता है पास्ट रिटर्न्स को तो भूल जाना चाहिए और इसको एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, इन्वेस्टर्स अभी भी मान रहे हैं कि गोल्ड में पैसा अच्छा बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद वही रिटर्न जो 1 साल में मिले थे, बट जैसा पहले पैसे बना था ऐसे अभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाया जा सकता है, और गोल्ड ईटीएफ उसका सबसे बढ़िया जरिया है, क्योंकि टीटीएफ ट्रेड होता है, ट्रेडिंग अवेलेबल है उसकी। ये चीज शायद गोल्ड फंड ऑफ फंड में नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए ये इंटरेस्ट जो है अभी भी दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स से। सर वैसे क्या वाकई में इन्वेस्टर्स ईटीएफ को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं? तो उसमें थोड़ा सा शंका हो जाती है कि ईटीएफ को लॉन्ग टर्म एज एन इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं क्या सारे निवेशक? सर वैसे जिन निवेशकों ने सोने और चांदी में थोड़ा सा हैवी निवेश कर रखा है और थोड़ा सा नुकसान में यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए ये सलाह हो सकती है कि उसमें से निकल के थोड़ा सा इक्विटी में यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है, पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है उसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए अपना फोकस? मुझे लगता है एलोकेशन करना चाहिए, बैलेंस आउट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा निकल के आप इक्विटी में चले जाओ, कल को इक्विटी होगा और गोल्ड हो गया तो आप एक वर्सेस करो। मुझे लगता है बैलेंस आउट करना चाहिए। अगर आप बहुत हैवी एलोकेशन कर रखा है गोल्ड के अंदर, तो आप बैलेंस आउट करके दूसरी एसेट क्लास में जा सकते हैं, जिससे वो एसेट एलोकेशन पे आप आ जाएं और वो एसेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में लेके चलें। तो इसलिए मैं पूरी तरह से मूव आउट करने की तो राय नहीं दूंगा, बट मैं बैलेंस करने की बात कहूंगा कि आप बैलेंस आउट कर सकते हैं, दूसरे एसेट क्लास को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ एक दर्शकों के भी सवाल है। अच्छा सर, अगर किसी को भी लमसम पैसा लगाना है, मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी के पास है, इक्विटी और कमोडिटीज में किस तरीके से जो है उसको डिप्लॉय करना चाहिए फिलहाल 1 लाख रुपए लमसम? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं प्रेफरेंस तो इक्विटी को ही दूंगा। गोल्ड कमोडिटी का जो है वो आपका एसेट एलोकेशन में हिस्सा हो सकता है, लेकिन एसेट एलोकेशन में मैं उसको 10-15% ही रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। प्रेफरेंस मैं इक्विटी को ही दूंगा, क्योंकि इक्विटी वो एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। कॉमोडिटी है, ये छोटी साइकिल्स हैं, छोटे छोटे टाइम पे ये साइकिल्स आती रहती हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं तो एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन काउंट होता है। तो इसलिए मैं जो प्रेफरेंस है, अगर आप 1 लाख की बात करते हैं तो उसमें से शायद मैं कॉमोडिटी में 10-15 हज़ार तक करूंगा, बाकी मैं इक्विटी को करूंगा। ठीक है, चलिए। सिल्वर जो है इस वक्त लगातार जो है लोगों के सर्चेज में बना हुआ है। घरेलू और विदेशी बाजार में चांदी की कीमतों में फिर से
गिरावट दर्ज हुई है उस पर हमारे साथ अजय केडिया सर भी जुड़े थे, जितेंद्र सर ने भी टिप्पणी दी। MCX पर देखिए चांदी का भाव 10,000 रुपये से ज़्यादा टूट चुका है, 241 के आसपास जो है चांदी आती हुई नजर आ रही है। विदेशी बाजार में भी देखिए चांदी में 4.5% की गिरावट, $67 पर आउंस पर आया भाव। डॉलर में तेजी की वजह से चांदी की कीमतों में गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स जो है 100.75 पर पहुंच गया है, 13 महीनों का ऊपरी स्तर इसने जो है अपना छू लिया और इसका इफेक्ट सीधा सीधा चांदी पर देखने को मिल रहा है। सर वैसे तो चांदी पर हमने बातचीत करी है, सर गोल्ड पर भी क्या ये जो डॉलर की मजबूती का इफेक्ट है हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में? मिल सकता है देखने को, आप ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि जब जो करंट स्थिति अगर आप इसमें देखें तो ये गोल्ड और सिल्वर नॉन यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इस पे इंटरेस्ट रेट का प्रभाव नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जब करंट परिस्थिति में जो यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो यील्ड देते हैं, जो यील्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है और इंटरेस्ट रेट अगर राइज करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर वहां पे अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। और ये सिचुएशन अगर बनी रही तो आपको ये अनअट्रैक्टिवनेस बना रहेगा। हाँ, ये सिचुएशन कब रिवर्स हो सकती है? जब आपको इंटरेस्ट रेट रिवर्स डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखाई दे, तो उस सिचुएशन में ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में जो अभी हम देख रहे हैं उसमें नॉन यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जिसमें कमोडिटी भी आ जाता है, वो अनअट्रैक्टिव हो गए हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा बनी हुई है। सर वैसे अभी कोई निवेश की रणनीति यहाँ पर ETF में यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहिए, जिस तरह की हम लोग गिरावट देख रहे हैं अभी इसमें करंट सिनेरियो में? सिल्वर ETF नहीं, मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। अगर आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो निवेशक एसेट एलोकेशन में ना करके हैवी एलोकेशन करके चले थे, शायद उनके लिए जरूर थोड़ा सा चेंज होगा कि अब वो एक्सपेक्टेशन बदल गई है, वो एक्सपेक्टेशन में चेंज आना चाहिए, उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और आपको एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। उस केस में आपको सिल्वर के अलावा और एसेट क्लास भी सोचना चाहिए, तो वहां पे चेंज हो सकता है। बट जहां पे आप इसको ऑलरेडी एसेट एलोकेशन का हिस्सा लेके चल रहे हैं, वहां पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हैवी एलोकेशन लेके चल रहे थे केवल रिटर्न जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे आपको जरूर थोड़ा अपनी ऑब्जेक्टिव को थोड़ा चेंज करने की जरूरत होगी। ठीक है सर, चलिए जितेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्ड पर हमने चर्चा करनी शुरू करी थी, गोल्ड में क्या करना चाहिए, और करते करते सिल्वर पर जिस तरीके की ब्रेकिंग हमें देखने को मिली, अचानक से टूटता हुआ नजर आया, तमाम चीजें कवर करने के लिए थैंक यू सो मच सर, आज टाइम निकालने के लिए सिर्फ के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए, तो ऐसे में गोल्ड ETF में हालिया गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय भी है और अवसर भी है, और ठीक ऐसा ही सिल्वर के साथ भी है। जिस तरीके से टूटती हुई ये कमोडिटी नजर आ रही है, आपको अगर लॉन्ग टर्म के आप निवेशक हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में बुकिंग करने का सोच रहे थे, प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे थे, तो आपके लिए थोड़ा सा घबराने का विषय हो सकता है। हालांकि इस बीच जाने से पहले आपको एक जरूरी चीज बता दें, बिल्कुल मत भूलिएगा, आज रात 9 बजे आपको दी बोनस पर देखना है क्लियर कट फायदा किसे मिलेगा, कितने सफल हुए भारत के FTAs, कितने देशों के साथ है भारत का FTA, अभी किन देशों के साथ चल रही है FTA पर वार्ता, FTAs का पूरा हिसाब किताब जानिए क्लियर कट में शुभम शंकर के साथ आज रात 9 बजे। चलिए, बाकी आज के शो में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।